पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने 3 दिन के संघर्ष में उसकी लंका लगाई तो तुरंत पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर की मदद से 48 घंटे का युद्ध विराम करा दिया। अफगानिस्तान अब शांति चाहता है, इसलिए उसने भी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा करने के बाद, उनके टैंक कब्जाने के बाद, उनकी पतलूनें उतरवाने के बाद शांति का रास्ता चुना। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने फिर वही किया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है, विश्वासघात। पाकिस्तान ने शुक्रवार को जुमे के पाक दिन एक नापाक हरकत की और अफगानिस्तान पर ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स भी मारे गए। इसके साथ ही कई आम नागरिकों की भी जान गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है अफगानिस्तान के वो 3 युवा सितारे जिनकी जान अगर पाकिस्तान ना लेता तो वो दुनिया में अपने देश का झंडा बुलंद कर सकते थे। साथ ही आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने कैसे लगाई पाकिस्तान की लंका। इसलिए फुल वीडियो में मेरे साथ बने रहें। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अफगानिस्तान क्रिकेट के 3 उभरते हुए सितारे जिन्होंने अपने बल्ले से देश का नाम रोशन करने की कसम खाई थी, सपना देखा था, वो रातों रात खत्म हो गए। उन्हें मिटा दिया गया। क्या थी उनकी गलती? क्या वो किसी सीमा पार की साजिश का हिस्सा थे? नहीं, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अफगानी थे। पाकिस्तान की एक शर्मनाक कायरतापूर्ण हरकत ने इन तीनों युवा क्रिकेटर्स को हमेशा के लिए छीन लिया। ये सिर्फ 3 खिलाड़ियों का क्रूर कत्ल नहीं था, ये अफगानिस्तान के क्रिकेट के भविष्य पर किया गया एक क्रूर हमला भी था। कौन थे ये खिलाड़ी और पाकिस्तान ने ये घिनौनी हरकत क्यों की? आज हम इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हैं आपके लिए। ये घटना है अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत की। एक दोस्ताना मैच खत्म हुआ। तीनों खिलाड़ी कबीर, सिबकतुल्ला और हारून दोस्तों के साथ मिलकर एक स्थानीय सभा में शामिल हुए थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी आसमान से मौत बरसी। पाकिस्तान ने एक कायरतापूर्ण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। यह हमला इतना घिनौना था कि इसने मासूम और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। इस हवाई हमले में कुल 8 लोगों की जान गई और इन 8 लोगों में अफगानिस्तान के क्रिकेट के 3 उभरते हुए सितारे भी शामिल थे। सवाल ये है कि पाकिस्तान किस आधार पर एक संप्रभु राष्ट्र की सीमा में घुसकर मासूमों को मार रहा है? ये 3 खिलाड़ी कोई आतंकवादी नहीं थे। ये वो युवा थे जिन्होंने क्रिकेट के जरिए अपने देश को दुनिया में पहचान दिलाने का सपना देखा था। पाकिस्तान की इस हरकत को आतंकवाद के सिवा और क्या कहा जा सकता है दोस्तों? ये एक अमानवीय, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाला और पूरी तरह से निंदनीय कृत्य है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने इन 3 युवा जिंदगियों के जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने साफ किया कि ये तीनों खिलाड़ी अफगानिस्तान क्रिकेट का भविष्य थे। आइए जानते हैं ये तीनों सितारे कौन थे जिन्हें पाकिस्तान ने इतनी बेरहमी से छीन लिया। कबीर पख्तिया प्रांत के उरगुन जिले का एक युवा क्रिकेटर था। भले ही उसके जीवन और करियर के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के घरेलू क्रिकेट में उसे एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता था। स्थानीय मैचों में उसके प्रदर्शन ने उसे पहचान दिलाई थी और वो बड़े स्तर पर खेलने के लिए तैयार था। सिबकतुल्ला के बारे में भी अभी कम ही जानकारी सामने आई है, लेकिन एसीबी के पोस्ट से ये स्पष्ट है कि ये युवा खिलाड़ी अफगानिस्तान क्रिकेट के भावी सितारों में गिना जाता था। बोर्ड का बयान बताता है कि इन सभी खिलाड़ियों को देश के उज्जवल भविष्य के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें छीन लिया। हारून खान, सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है हारून खान ने। 15 मार्च 2006 को जन्मे हारून काबुल के एक युवा दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे। उन्होंने बहुत कम समय में घरेलू और एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में अपनी छाप छोड़ी। हारून ने लिस्ट ए, T20 और प्रथम श्रेणी के मैच भी खेले थे। क्रिकेट पंडितों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हारून को अफगानिस्तान क्रिकेट का एक उज्जवल सितारा माना जा रहा था, जिनके कंधों पर भविष्य में राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी आने वाली थी। इस हृदय विदारक घटना पर पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान, गुलबदीन नईब और मोहम्मद नबी ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। राशिद खान ने पाकिस्तान हमले की निंदा करते हुए साफ शब्दों में कहा
मैं अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में निर्दोष नागरिकों की मौत से गहराई से दुखी हूँ। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जान गई जो अपने देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करने का सपना देख रहे थे। इस दर्दनाक घटना के जवाब में और पीड़ितों के प्रति सम्मान के तौर पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली त्रिकोणीय T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उससे अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है। इन मासूम और अनमोल जानों की याद में मैं ACB के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मुकाबलों से हट रहा है। इस कठिन समय में मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे ऊपर है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। इस दुखद घटना और पीड़ितों के प्रति सम्मान जताते हुए ACB ने नवंबर के अंत में होने वाली ट्राई T20 सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थी। ACB का ये कदम पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। पाकिस्तान की ये हरकत न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि ये खेल भावना का भी बहुत बड़ा अपमान है। क्रिकेट शांति और भाईचारे का खेल है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे भी लहूलुहान कर दिया। ये कहानी सिर्फ 3 खिलाड़ियों की मौत की नहीं है, बल्कि उस क्रूरता की है जो खेल और इंसानियत दोनों को निगलने पर तुली है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस दर्दनाक घटना पर विस्तार से जानने के लिए NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी नज़र इस खबर पर लगातार बनी हुई है।